मतलब नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ फिर आपके सामने हाजिर हूँ आज की कुछ विशेष खबरों को लेकर। आज दोस्तों एक तो भारतीय नौसेना का नौसेना दिवस है, तो उसके देशवासियों को और नौसेना के सारे कर्मचारियों को और अधिकारियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा ये है कि महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी पर जो एक सस्पेंस चल रहा था वो आज खत्म हो गया और देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी होगी कल एज सीएम महाराष्ट्र पर। आगे देखेंगे कि क्या हो सकता है। और तीसरा ये है कि किसानों का नोएडा के किसानों का धरना 0 पॉइंट पर चलेगा। वो अभी दलित प्रेरणा स्थल पर कल परसों से वहाँ थे, आज वो नोएडा के 0 पॉइंट पर धरना लगाएंगे और रात भर धरना वहीं रहेगा। तो इसके पहले कि मैं इस बातचीत को शुरू करूं, ये अपील कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये है कि आपको जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सुझाव दें और फॉरवर्ड करें, लोगों को बताएं कि हम अच्छा वीडियो बना रहे हैं और उनसे भी कहें वो देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इस के बाद मैं ये महाराष्ट्र की खबर पर आता हूँ कि आज मतलब विधानसभा की मतलब इनके विधायक दलों की बैठक हुई, उसमें शायद निर्मला सीतारमण और रूपानी पहुँचे और वहाँ पर ये तय हुआ कि फडणवीस जो है, देवेंद्र फडणवीस जो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री थे और अभी मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। ये तो तय हो गया, लेकिन गुत्थी उलझ गई। गुत्थी ऐसे उलझ गई कि एकनाथ शिंदे ने इस मंत्रिमंडल में हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे ये अभी स्पष्ट नहीं किया। वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, या वो बाहर से समर्थन देंगे या विपक्ष में बैठेंगे, तीनों जो ऑप्शन है उनके लिए खुले हुए हैं। और ये मतलब देवेंद्र फडणवीस उनको मनाने के लिए भी गए थे कि भाई आप हमारे साथ रहें और इस मंत्रिमंडल का हमको साथ चलाना है, लेकिन वो अभी नहीं माने। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी फडणवीस भी थे और शिंदे भी थे और अजीत पवार भी थे। तो फडणवीस ने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी निवेदन किया और कहा कि ये हमारे साथ हैं और उप मुख्यमंत्री बनेंगे। और फिर शिंदे ने जब बोलते हुए कहा कि ये अभी कुछ तय नहीं है और कल होगा शपथ ग्रहण समारोह, तो हम रात में तय करेंगे और बता देंगे कि क्या होगा। इस बीच में अजीत पवार तपाक से बोल गए कि मैं तो शपथ ले रहा हूँ, उप मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं तो शपथ ले रहा हूँ। इस पे शिंदे ने टोन कसते हुए कहा कि दादा को तो बहुत एक्सपीरियंस है शपथ लेने का, सुबह शपथ लेने का, रात को शपथ लेने का, सुबह शपथ, दिन में शपथ लेने का, सब तरह का एक्सपीरियंस है। ये एक तरह से उन्होंने उनके ऊपर टोन कसा था। और
इससे ये साफ हुआ कि अभी तक शिंदे जो है नाराज हैं, और वो इसमें शामिल होंगे कि नहीं होंगे ये फैसला वो या तो कल रात को लेंगे या कल सुबह ही बताएंगे। अच्छा, तीनों जने राज्यपाल के पास भी साथ गए और राज्यपाल से मतलब सरकार बनाने के लिए का प्रस्ताव रखा कि भाई हम सरकार बना रहे हैं और कल हम शपथ लेंगे। तो मतलब हाँ, सरकार बनाने का दावा पेश किया। वो उस समय भी साथ थे, लेकिन अभी भी शिंदे का पेच फंसा हुआ ही है। वो गृह मंत्री की मांग कर रहे हैं शिंदे कि मैं रहूं ना रहूं, लेकिन हमारे पार्टी के आदमी को मिलना चाहिए गृह मंत्री की मांग कर पर अड़े हुए हैं। उनका कहना ये है कि जब मैं मुख्यमंत्री था और भाजपा के देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे तो उनको गृह मंत्री का पद दिया था, तो उसी तरह से अब मेरे को जो है उप मुख्यमंत्री अगर बना रहे हैं तो गृह मंत्री का पद मुझे चाहिए। और अजीत पवार भी वित्त मंत्री के लिए अड़े हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि शायद बीजेपी वित्त मंत्री का पद अजीत पवार को देने के लिए राजी हो गई है, लेकिन गृह मंत्री पर अभी भी बात फंसी हुई है। वो अभी भी शिंदे को गृह मंत्री बनाना नहीं चाह रहे हैं, या मुश्किल है उनको उसके ऊपर बातचीत करना। तो ये तो हुआ तीनों का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। आप जानते ही हैं कि देवेंद्र फडणवीस हालांकि मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अकेले ही हों। वो विनोद तावड़े और चंद्र प्रकाश पाटिल और पंकजा मुंडे और चंद्रशेखर बावनकुले और नितिन गडकरी, ये लोग भी फडणवीस के साथ भी हैं और अगेंस्ट भी हैं, मतलब उनके रोड़े अटकाने वाले भी हैं। तो विनोद तावड़े, चंद्र प्रकाश पाटिल और चंद्रशेखर बावनकुले तो मुख्यमंत्री के दावेदार ही थे, लाइन में ही थे। और विनोद तावड़े को जिस तरह से लाइन से हटाया, और कहा जाता है फडणवीस का ही षड्यंत्र था, वो नोट बांटते हुए जो दिखे थे उस समय उस होटल के अंदर, ये फडणवीस ने ही इस षड्यंत्र को आयोजित किया था। इसलिए विनोद तावड़े तो बहुत खफा है देवेंद्र फडणवीस से। हो सकता है कि चलती सरकार भी गिर जाए। चंद्र प्रकाश पाटिल खुद भी मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, और पंकजा मुंडे और फडणवीस की तो बिल्कुल नहीं बनती है। तो ये भी अभी, और ये विधान परिषद की मेंबर है, तो हो सकता है कि ये लोग कुछ गड़बड़ करें। चंद्रशेखर बावन जो अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो भी मुख्यमंत्री के दावेदार थे। और नितिन गडकरी नागपुर से ही आते हैं, और जहाँ से ये फडणवीस आते हैं, और इनके रिश्ते भी बहुत अच्छे नहीं बताए जाते हैं। और नितिन गडकरी के प्रधानमंत्री से भी कोई अच्छे रिश्ते नहीं हैं, इसलिए ये अगर इनको कुछ परेशानी हुई तो ये इसमें रोड़ा बन सकते हैं। बाद में सरकार गिराने का भी कुछ हो सकता है ऐसा। तो ये सारी चीज़ें हैं। पर अभी तो कल जो है फडणवीस की शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है और सारे लोग उसमें शामिल होंगे। ठीक है। पंजाब में पूर्व मुख्यमंत्री और अकाली दल शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखवीर सिंह बादल के ऊपर किसी ने गोली चला दी, और वो गोली का जो है स्वर्ण मंदिर में चलाई, जब वो वहाँ पे सेवादार होकर के किसी सेवा कर रहे थे, उस समय उनके ऊपर गोली चलाई। वो बाल बाल बच गए। लोग
लोग उस हमले की बहुत निंदा कर रहे हैं। ये कायरतापूर्ण हमला है। सारे लोग मतलब बहुत सारे नाम हैं उसमें, जैसे बिट्टू भी है, और पार्टी के लोगों ने भी इसकी निंदा की है। दूसरे लोग कांग्रेस के भी लोगों ने भी इसकी निंदा की है। सब लोग इस बात की निंदा कर रहे हैं बादल पर जो, और वो पकड़ा भी गए हैं जिसने गोली चलाई थी, उसको पुलिस की मुस्तैदी से वहाँ पर मतलब पुलिस जो है सिविल ड्रेस में स्वर्ण मंदिर में रहती है, तो उन्होंने उसको दबोच लिया। इधर इधर महाराष्ट्र में तो हो ही गया ये। इधर उद्धव जो है महाराष्ट्र में, वो भी अपनी गति अपना अपनी आइडियोलॉजी कुछ बदल रहे हैं, और फिर से महानगर पालिका के चुनाव लड़ने हैं उनको, इसलिए वो अपनी नई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। हो सकता है वो इस महाविकास आघाड़ी से अलग हो जाए, या उसकी नीतियों से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। इधर दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति युन सुएल मोल योल ने मार्शल लॉ लगा दिया और सड़कों पर टैंक उतार दिए। ये उन्होंने इसलिए किया कि विपक्षी दलों की गतिविधियों से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गए थे, और इसलिए उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। और मार्शल लॉ में राजनीतिक गतिविधियां सब प्रदर्शन जो है रुक जाते हैं, वो सारे रुक गए, लेकिन 6 घंटे बाद ही उन्होंने ये मार्शल लॉ जो है वापस हटा लिया। तो ये कोरिया में भी मतलब स्थितियां बिगड़ रही है, और उत्तरी कोरिया के पक्षधर माने जा रहे हैं वहाँ कुछ लोग, इसीलिए ये मार्शल लॉ लगाना पड़ा। कुछ लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति की पत्नी जो है उसको बचाने के चक्कर में ये मार्शल लॉ लगाया और अब वापस उठा लिया। तो जो भी हो कारण, तो स्थितियाँ मतलब साउथ एशिया में भी, एशिया के पश्चिमी मतलब पूर्वी एशिया में भी बहुत अच्छी नहीं है। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें और फॉरवर्ड करें, लोगों को बताएं। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। आपका सब्सक्राइब करना हमारे को और प्रोत्साहित करेगा। धन्यवाद। जय हिंद।